भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा शान्तं स्तुमीश्वरम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शौर्य प्रसिद्धं कमनीय गात्रम् महानुभावं रघुवंश केतुं स्वयं प्रभु सद्विनयाद सिंधु सीता सुवामं प्रणमामि रामम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृष्णमस्तिकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सभी श्रोता बंधु, भगवान की पावन पवित्र अमृतमयी कथा से पूर्व भगवान का प्यारा प्यारा नाम पश्चात में कथा में प्रवेश करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हो राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे हे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोली राघवेंद्र सरकार की जय। कथा शुरू करते समय धर गुरु चरणन ध्यान आसन आए विराजिए अंजनी सुत हनुमान सिया भज राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया हाँ हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया हाँ जो था मेरे पास सब कुछ खो गया हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया कहने लगी पालती थी पतिव्रता के धर्म को पालती थी पतिव्रता के धर्म को मैं पालती थी पतिव्रता के धर्म को पालती थी पतिव्रता के धर्म को पालती थी पतिव्रता
प्रभु ऐसा अशुभ क्यों हो गया। हे प्रभु ऐसा अशुभ क्यों हो गया। हे प्रभु ऐसा अशुभ क्यों हो गया। रामा मेरे मेरे राम हाँ। हे प्रभु ऐसा अशुभ क्यों हो गया। हे प्रभु ऐसा अशुभ क्यों हो गया। कहने लगी सुलोचना, मैंने तो जीवन में गलती की नहीं। 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 फिर क्यों जीवन ख्वार मेरा हो गया। फिर क्यों जीवन ख्वार मेरा हो गया। हे प्रभु ऐसा गजब क्यों 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 हो गया। सुलोचना कहने लगी, हे प्रभु जो धर्म परायण होते हैं ऐसे लिखा है कि उनका आप साथ देते हैं, परंतु धर्म के जो विरुद्ध होते हैं उनका आप साथ देते हैं या नहीं देते हैं। परंतु हे नाथ, मैं तो पतिव्रता धर्म का पालन नेक और निष्ठा के साथ किया है। और ऐसे कहते हैं, निर्दोष को तुम दंड प्रभु देते नहीं। 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 फिर मेरे लिए हित क्यों ये उल्टा हो गया। मेरे लिए हित क्यों ये उल्टा हो गया। हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया। हे
प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया, हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया। हाँ, जो था मेरे पास सब कुछ खो गया, हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया, हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया, हे प्रभु ऐसा गजब क्यों हो गया। सलोचना इस तरीके से रोने लगी, परंतु एक सियानी सखी कहने लगी, देवी सुलोचना तुम तो बुद्धिमती हो, उचित कार्य का संपादन करो, अब करना क्या है। सुन कहे सहसानन तनु जाता, सत्य कहत तुम सखी सुमाता, विधि निर्मित मोह कहे दुख लाहू, सुख परिपूर भवन सब काहू। नाग सुता यानी सुलोचना कहने लगी कि अच्छी माता तुम ठीक कहती हो, सत्य कहती हो, परंतु यह दुख प्रारब्ध से मुझको प्राप्त हुआ है, ये दुख मुझे प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है, और सबको दुख सुख प्रारब्ध से ही प्राप्त होते हैं। यद्यपि सब वस्तु सुख से मेरा घर परिपूर्ण है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सुलोचना कहने लगी बस विजय के लिए गए थे, लेकिन विजय इनको न मिलकर के राम लक्ष्मण को प्राप्त हुई। विजय राम लक्ष्मण कहे आवा, सुयस सकल मरकट कुल पावा। कुल कलंक बहु लहेउ विभीषण, कुल कुठार अस सुनेउ नती घन। छूट बंद अब सुरगण केरी, निज निज पुरन दुहाई फेरी। पुण्य पुलस्य कर भाकुल नासा, अवर विशस सुख करई प्रकाशा। करई प्रकाशा। सुलोचना कहने लगी परंतु अब विजय जीत तो राम लक्ष्मण की हुई, विजय हुई राम और लक्ष्मण की, और सुयश प्राप्त हुआ वानरों को। कहने लगे मेरे पति के मरने के बाद में राम लक्ष्मण को विजय प्राप्त हुई, और वानरों को मिला सुयश, और हमारे छोटे ससुर विभीषण को प्राप्त हुआ कलंक। कहने लगी विभीषण कुल में अत्यंत कलंक पाया, ऐसा कोई कुल कुठार कुल का काटने वाला देखा सुना भी नहीं होगा। सुलोचना कहने लगी, और कहने लगी अब देवताओं की बंदी छूट गई, जो बंदी खाने में देवता पड़े होते थे वो बंधन से मुक्त हो गए हैं, और अपने अपने पुर में देवता स्वच्छंद आनंद मग्न हैं। सूर्य चंद्रमा मस्त अपनी गति से अब चलेंगे, अब उनको किसी का भय नहीं है। तेजवंत पावक परिहर दुख, बह समीर आज अपने मुख। सलिल मंत्र निर्मल जल आजू, स्व स्व सुर नायक राजू। सुलोचना कहने लगी है रो करके कि अग्निदेव का दुख गया, अब वे तेज युक्त हो जाएंगे। आज पवन भी स्वच्छंद चलेंगे, आज गंगा का जल निर्मल होगा, तब इंद्र अपने राज्य में स्वच्छंद विहार करेगा। सब भयभीत थे, ये
सुलोचना कहती है अब मेरे पति के न रहने पर सब स्वच्छंद विचरण करेंगे। यम कुबेर दिगपाल सब प्रमोदित सुर नर नाग, खाय अघाय बिहाय दुख पाई सुयज्ञ विभाग। सुलोचना कहने लगी आज यम कुबेर आदि दिगपाल देवता नर नाग सब प्रश्न होकर के दुख त्याग करके अच्छे प्रकार से भोजन करके यज्ञ का भाग ग्रहण करेंगे। जो सभी यज्ञ करते हैं वो देवताओं के मुख में जाता है। और जब बंदी खाने में पड़े होते थे तो भयभीत होकर के वो यज्ञ को ग्रहण नहीं कर पाती थी। लेकिन सुलोचना कहती अब मौज मस्ती में यज्ञ का भाग ग्रहण करेंगे। और प्रश्न होंगे मेघनाद के भय से बंदी होने के कारण देवता यज्ञ का भाग ग्रहण नहीं कर सकते थे। इतना कही मंदिर में आई, इतना कही मंदिर में आई। देखत मनि गण धन बहुताई, सुरपति भवन सुपट तर नाही, जहाँ रिद्धि सिद्धि तनु धर कमाई। देखत विभवन मन अनुरागा, पत पत प्रेम निपुणपन पागा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। इतना कह करके सुलोचना मंदिर यानी अपने भवन में आई है, जहां के मणिगण धन बहुत भरा है। घर में देखा मणि हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी खजाने भरे पड़े हैं सुलोचना के घर में। इंद्र भवन भी जिसके समान नहीं था, जहां शरीर धारे रिद्धि सिद्धि काम करती थी। परंतु देखत विवन मन अनुरागा, ये विभव देख करके उसे धन से अनुराग नहीं हुआ। ऐसा वैभव देख करके इतनी दौलत देख करके उसको उससे अनुराग नहीं हुआ। केवल पति के ही चरणों में मन लगा। मणिभूषण देत दान मणिभूषण चीरा धैन धरण गज हाटक हीरा। मणिभूषण वस्त्र गाय पृथ्वी गज सुवर्ण हीरे दान करने लगी। उस समय सुलोचना हीरे मोती गाय सब दान करने लगी। मणि मय शिविका रचेऊ सुहाई, भुज चढ़ाए पहराई बनाई। आपुन चढ़त भई पुण्य आई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। सुलोचना ने ये सब दान किया। इतने दान करने के बाद में एक सोने की पालकी बनवाई, मणियों से जड़ी हुई पालकी, उस पर अपने पति की भुजा को रखा। फिर आप भी उस पालकी पर चढ़ी, देवताओं के दुर्लभ सुख वाले घर को त्याग दिया सुलोचना ने। देवता भी इंद्र भी फीका पड़ जाता था। इंद्र का सुख, जो मेघनाद का भवन धन दौलत से ऐसा भरा हुआ था, रिद्धि सिद्धियों से भरा हुआ, आज उस घर को त्याग करके सोने से पालकी पर सजा करके अपने पति की भुजा को रख करके गोदी में स्वयं बैठ करके सुलोचना चलने लगी। कहां जा रही है?
बीत राग जिमे तजत विषय गन ते तस भांति दियो पति पद मन सुख सारिकास लोचन जाए कनक पींजरन राखी पढ़ाए। बहुत सारा धन दान करके पालकी पर पति की भुजा को लेकर के सलोचना चलने लगी और सलोचना ने जो प्रेम प्यार से तोते मैंने पाले थे, उस समय सलोचना जाती है, रोते हैं, रो करके पूछते हैं देवी कहां जाती हो, कहां जाती हो देवी, हमें छोड़ करके कहां जाती हो। अब आप अंदाजा लगाइए उस समय पक्षियों की यह दशा है, तो देखने और सुनने वालों की दशा क्या होगी। व्याकुल कहे कहां जाती सुने ना, सुन धीरज परि हरत सुबयना। भय विकल खग मृग यही भांति, लगे विकल खग मृग यही भांति, अपर दशा कैसे कही जाती। प्रजा लोग ग्रह तजी संग लागे, प्रेम उमगी लोचन जल पागे। प्रेम उमगी लोचन जल पागे, प्रेम उमगी लोचन जल पागे, प्रेम उमगी लोचन जल पागे। वे व्याकुल होकर के कहने लगे सुलोचना, हे सुंदर नेत्रों वाली देवी कहाँ जाती हो। उनके वचन सुनकर के धैर्य छूट जाता है। जब इस प्रकार खग मृग व्याकुल हो गए तो औरों की दशा क्या कही जाए। प्रजा लोग भी घर त्याग करके संग हो लिए, प्रजा के लोग अपने अपने घरों को त्याग करके सुलोचना के साथ लग लिए कि देवी जाती कहाँ है। शाम आवाज बढ़ाओ उसकी भाई, और आंखों में आंसू भर के रोने लगे। बाजन लगे निशान बहु ढोल द्वंद्व भी भेरे, पुरजन परिजन संग सब चले पालकी घेर। पुरजन परिजन सब ढोल नगारे लेकर के साथ लग लिए हैं और ऐसा लग रहा है मानो कहीं एक चतुरंगनी सेना युद्ध के लिए आ रही हो। सब जा रहे हैं, चल दिए। और ये जा कहाँ रहे हैं, देखिए दशानन रावण के दरवाजे पर। रावण के दरवाजे पर उतनी भीड़ पहुंची, देख भीड़ 10 कंधर द्वारे, सजग भये सब वीर प्रचारे। जाने कटक रिपुन कर आवा, अस्त्र शस्त्र कर गहे कर धावा। धनु चढ़ाई कटी
तरकस बांधे, को असि चरम सरासन साधे। तोमर परस प्रचंड गदा गही, रोशन चोखे सूल सख्त लहे। सूल शक्ति। रावण के द्वारे पर भीड़ देकर के सब वीर सावधान होकर के ललकारने लगे। रावण के द्वार पर देखी भीड़ और रावण के जो सेनापति योद्धा थे सब समझने लगे कि राम जी ने कोई कटक भेजा है। तो ये जाना कि शत्रु का कटक आ गया, अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर के दौड़े, धनुष चढ़ा करके कमर में तरकस बांधा, किसी ने तलवार ढाल संभाल लिया, कोई तोमर फरसा प्रचंड गदा तीक्ष्ण त्रिशूल और क्रोध लेके भागने लगे हैं मारने के लिए। मारो मारो धरु धरु गही धाये, प्रगट दसानन विजय सुनाए। गरजत तरजत गिरजा गंभीरा, समर भयंकर निश्चर वीरा। मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहकर के दौड़ पड़े, रावण की जय जयकार पुकारने लगे। गंभीर वाणी से गरजते ललकार करते युद्ध के पराक्रमी समर में बड़े भयंकर राक्षस चले। उन्होंने क्या समझा कि कोई राम जी का कटक लंका में चढ़ के आ गया है। निपट निकट पाल की आई, चीन सकल भट रहे लजाई। देख जुहार नागपति कन्या, सती शिरोमणि त्रिभुवन धन्या। जब बहुत ही समीप पालकी नजदीक आ गई तो योद्धा अपना दल अपने ही घर के अपने ही पुरजन पहचान करके बड़े लज्जित हुए। और ये तीनों लोकों में धन्य सतियों में उत्तम यह नागपति की कन्या को देख करके जोहार प्रणाम करने लगे, सब बंधन करने लगे। द्वारपाल दस कंद कहे, खबर जनाई जाए। भयउ रजाय सुबेगी ही, लेहु सुतई बुलाए। वो सूचना सुलोचना की सूचना रावण के दरबार में पहुंची कि आपकी पुत्र वधू रोती बिलखती हुई पालकी में किसी की भुजा को लेकर के आई है। ते अवसर सिलोचन, गही चरण सिरनाय। राखे भुजा घननाद की, करुणा बचन सुनाए। उस समय सुलोचना चरण पकड़ के सिर नवाकर मेघनाद की भुजा रावण के आगे रख दी और करुणा युक्त रोकर के वचन कहने लगी है अपने ससुर से।